that's where it is. And then slowly and gradually, as our activities keep increasing, definitely it keeps varying from 8 hours to 10 hours, and at times it reduces down even to even 3 hours and 4 hours. So let's start with the beginning. A little bit of the research part, which is very important, because with sleep and ADHD, it's very important that we understand what is the correlation between the two, as well as with the ASD. Now, speech problem and ADHD are interwoven. There is high prevalence in any of these disorders. What really happens is that in ADHD and ASD, they have difficulty shutting down their mind. So we'll talk about what is this shutting down of their mind a little later. And if the child has even other comorbid conditions, like for example, little Hindi also, Hindi. So if there is any other, if there are any other comorbid conditions, जैसे कि अगर किसी बच्चे को aggression है या oppositional defiance disorder है, जब हम comorbid condition की बात करते हैं, it has to be diagnosed, not something that you have identified. So अगर इन बच्चों को डिफिकल्टी होती है जब वो रात को सो रहे होते हैं, उनको शटिंग डाउन की डिफिकल्टी, यानी कि उनका दिमाग शांत नहीं होता है, देन दे हैव पुअर स्लीप. उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम environmental and family conditions को जाने, which we'll talk about it in the solution part, and encourage good hygiene practice. Again, we'll talk about it. Statistics बताता है कि 30% of the children with ADHD and who are taking medicine definitely experience some amount of sleep problem, wherein it takes longer time, यानी कि उनको बहुत ज्यादा समय लगता है सोने जाने, मतलब सो जाने के लिए. होता है ना कि जब हम बिस्तर पे गिरते हैं तो हम तुरंत सो जाते हैं, बट इन बच्चों का क्या होता है, इनको कम से कम 30 to 45 मिनट्स लगता है कि सोने के लिए इनको कम से कम इतना समय लगता है, एज कंपेयर्ड टू चिल्ड्रन जो लोग मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, किसी किस्म की मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, दैट इज न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन जो हम कहेंगे, जैसे कि एपिलेप्सी की मेडिसिन हो सकती है, एडीएचडी के लिए हो सकती है, या कोई ब्लैडर कंट्रोल की मेडिसिन हो सकती है. तो एनी काइंड ऑफ मेडिसिन अगर बच्चा ले रहा है तो उसको कम से कम 30 to 45 मिनट्स लगता है एक्चुअली स्लीप पे जाने के लिए, जब आप बिस्तर पे उसको लेटा देते हो. नाउ फर्दरमोर इट रिड्यूसेस, यानी कि हमारे जब हम जैसे जैसे रेगुलरली मेडिसिन लेते जाते हैं तो देखा गया है कि सिम्टम्स जो होते हैं ADHD के हैं, या हाइपर एक्टिव के सिम्टम्स हैं, या जो कि सेंसरी इश्यूज के जो सिम्टम्स होते हैं, वो धीरे धीरे इन कंट्रोल आने लगते हैं अगर हम जब मेडिसिन अंडर द डॉक्टर सुपरविजन लेते हैं. तो जैसे कि अगर डॉक्टर ने आपको 1 महीना कहा है और आप 1 महीना छोड़ के उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, या डॉक्टर ने मॉडिफाई किया है और आप उसको अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो वो मत करिए. बिकॉज एनी डिसऑर्डर में अगर मेडिकेशन आता है तो यू हैव टू गो बाय व्हाट द डॉक्टर सेज. देन नेक्स्ट, शॉर्टर स्लीप ड्यूरेशंस होते हैं बच्चों के, एंड रिड्यूस स्लीप क्वालिटी होती है. अनदर थिंग, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत जरूरी है कि एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच में आप मेडिसिन के इफेक्ट्स को समझें. क्या इफेक्ट्स हुए हैं बच्चे के ऊपर, गुड, बैड, पॉजिटिव, नेगेटिव, या बच्चे ने वॉमिटिंग किया है, या बहुत ज्यादा सो नहीं रहा है, या बहुत ज्यादा सो रहा है. तो ये सारी चीजों का ट्रैक आपको रखना बहुत जरूरी है, सो दैट जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, देन यू कैन एक्चुअली स्पीक टू द डॉक्टर अबाउट इट, दैट कि हाउ medication can be brought about a change. सेकेंड, डिफरेंट टाइमिंग्स हो सकते हैं कि नहीं, डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं. जैसे कि अगर आपने देखा कि आपने मेडिसिन दी है और बच्चा सुबह के टाइम पे सो रहा है जब स्कूल का टाइम है, तो आप डॉक्टर को बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 30 डेज में से 10 दिन या 5 दिन बच्चा मॉर्निंग के टाइम पे सोता है या ड्राउजी फील करता है. तो जब आप ये इन्फॉर्मेशन देते हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर डेफिनेटली वो मेडिसिन के डोसेस जो हैं वो चेंज कर सकता है, स्किप कर सकता है इवनिंग्स के या अर्ली मॉर्निंग्स के एक्सेट्रा. अलॉन्ग विद दैट, अगर हमें डिफिकल्टी दिख रही है बच्चे के स्लीप में, तो आपको पहले तो डायरी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है. यू हैव टू कीप अ डायरी ट्रैकिंग योर चाइल्ड स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जब आप ये ट्रैकिंग करेंगे, तब आप थेरेपी जब आप स्टार्ट करते हैं या कोई भी इंटरवेंशन प्रोग्राम जब आप करेंगे, विच वी आने वाले स्लाइड्स में मैं बताऊंगी आपको, तब आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप अपनी ट्रैकिंग के साथ साथ मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं बच्चे के स्लीप पैटर्न्स को. नाउ
हमें जानना बहुत जरूरी है रीजंस की स्लीप डिसऑर्डर्स क्यों होता है, कॉमन क्यों है एडीएचडी, एएसडी, डिप्रेशन या किसी भी किस्म के डिसऑर्डर्स, या बच्चों को जो उनको एपिलेप्सी भी होती है. वाई? बिकॉज वन, इट इज बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक बायोलॉजिकल इन नेचर है, ये होगा ही होगा. अगर डायग्नोस्ड है बच्चा विद एडीएचडी या एएसडी, इट इज वेरी लाइकली दैट उनको स्लीप प्रॉब्लम होगी. कुछ बच्चों को उन कॉम्बिनेशन में, अगर किसी बच्चे को ब्रीदिंग इशू हो रही है, बचपन से कोई ब्रीदिंग अस्थमा वगैरह भी है, तो उनको भी डिफिकल्टी होती है स्पीच प्रॉब्लम में, बिकॉज ब्रीदिंग बराबर नहीं हो पाती है. थर्ड, अगर कोई हिस्ट्री है स्लीप प्रॉब्लम्स की, फैमिली में भी अगर है या मदर को बहुत ज्यादा है, तो देन इट इज वेरी लाइकली दैट कि बच्चे को भी होगी. नाउ स्लीप डिसऑर्डर्स में हमें ये चीज समझनी है कि जब हमारे बच्चे को कोई स्लीप की प्रॉब्लम है, तो क्या वो नॉर्मल स्लीप प्रॉब्लम है या इन दोनों में से कोई, जैसे कि स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग, यानी कि जहां ब्रीदिंग करने में बच्चे को डिफिकल्टी होती है रात के समय में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो बराबर से ब्रेन के पास नहीं पहुंचता है, एंड बच्चा जो है रेस्टलेस हो जाएगा, घड़ी घड़ी बीच में उठेगा, चोकिंग काइंड ऑफ फीलिंग होगी. देन ये अगर कुछ बेसिक सिम्टम्स अगर आपको बहुत ज्यादा दिखते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है. अनदर वे ऑफ जो कि बहुत देखा जाता है इसमें है, वो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. ये एक तरह का कंडीशन होता है जहां पर बच्चे अनकंट्रोल्ड लेग मूवमेंट्स करते हैं. बेचैनी जब होती है तो हम कैसे लेग मूवमेंट्स करते हैं, दैट इज नॉर्मल, हमें पता है. पर छोटे बच्चों में ये बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज उनको एक अजीबो सा सेंसेशन होता है, अनकंफर्टेबल सेंसेशन होता है, जो उनके लेग में होता है, जो इवनिंग टाइम से कभी कभार स्टार्ट होता है, जो नाइट टाइम तक चलता रहता है, जब या तो वो सो रहे होते हैं या वो बैठे होते हैं. सो दे माइट कंप्लेन दिस काइंड ऑफ अ थिंग. सो आप इसे इग्नोर ना करें. अगर बच्चे को कोई और पर्टिकुलर डिसऑर्डर है तो इन कॉम्बिनेशन, सो इट कुड बी, जैसे मैंने लिखा है, एडीएचडी विद साइकाट्रिक कंडीशंस, जैसे बच्चों में है या अडल्ट्स में है, एक्सेट्रा. Medication, we need to understand that medicines also have an effect on the sleep problem. तो मेडिसिन का डोसेज क्या है, शेड्यूल क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, एंड देन अकॉर्डिंगली डिस्कस इट ऑन अ रेगुलर बेसिस विथ योर डॉक्टर. few more reasons जो कि स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. इट कुड बी बिकॉज पेरेंटल फैक्टर हो सकता है. पेरेंट्स लेट सोते हैं तो बच्चे भी लेट सोते हैं. दैट कुड बी द पेरेंट शेड्यूल क्या है, पेरेंट को कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है कि नहीं है, उनको कोई डिसऑर्डर है कि नहीं है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है. इन्वायरमेंटल एंड फैमिली फैक्टर्स, जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखे हैं, नॉइज, लाइट, टेम्परेचर, एक्टिविटी, बहुत ज्यादा एक्टिविटी घर में चल रही है, शोर शराबा हो रहा है, लाइटें बहुत ज्यादा है, या बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लाइटें जिसको हम बोलते हैं, चमकी वाली, जैसे हम जब लगाते हैं, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम चल रहा है आपके घर में नाइट के टाइम पे, या टीवी चल रहा है, एक्टिविटी लेवल्स हो रही हैं. सो इट कुड बी एनीथिंग. सो वी नीड टू फिगर आउट कि क्या कोई कंसिस्टेंट शेड्यूल रूटीन है या नहीं है. उसकी वजह से, जैसे नॉर्मली जो स्लीप प्रॉब्लम होती है वो है डिलेड स्पीच, दैट इज इंसोम्निया, दैट इज पुअर स्पीच, या बेड टाइम रेजिस्टेंस. ये बहुत कॉमन होता है, बेड टाइम रेजिस्टेंस, कि बच्चे सोने जाना नहीं चाहते हैं. दे हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजंस. उन्हें अपने टॉय के साथ खेलना है, या वापस बाहर भागना है, या टीवी के पास जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसकी वजह से डिक्रीज्ड और इनएडिक्वेट स्लीप, यानी कि उनकी स्लीप टूटती रहती है रात में. कुछ बच्चों को वॉकिंग करने की आदत, नाइट टाइम वॉकिंग होती है, जो रात को चलने की बीमारी भी होती है, वो भी हो सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या इनके मेडिसिन के पहले था, नहीं था, या मेडिसिन के बाद हुआ है. ये इफेक्ट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं. और अगर नहीं ले रहा है मेडिसिन, तो भी जनरली किस किस्म का स्पीच कंसर्न, स्लीप कंसर्न है. कितनी बार बच्चे दिन भर जब बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, जैसे जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं, जिनमें एनर्जी बहुत एक्सेसिव होती है, वो इतने ज्यादा टायर्ड ड्यूरिंग द डे हो जाते हैं कि उनको ड्राउजीनेस
शाम से ही फीलिंग होना शुरू हो जाता है एंड बाय द एंड ऑफ द डे या नाइट तक वो खूब सोते हैं, यानी कि उनके स्लीप आवर्स जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, more than the expected one. So what is the expected one as per the age? We'll talk about it. And night to night variations जिसको हम बोलते हैं कि क्या हर रात को बच्चा ये डिफिकल्टी दिखा रहा है या एवरी नाइट इट कीप्स चेंजिंग, या वीकडेज पर सेम है, वीकेंड्स पर अलग है, इस किस्म का पैटर्न भी आपको समझना जरूरी है. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई स्लीप प्रॉब्लम्स are common with children who have any kind of particular disorder, ADHD, ASD or any other obsessive compulsive disorder है, या opposition defiance disorder, conduct disorder, you know, ये बच्चों के छोटे छोटे अलग अलग किस्म के disorders होते हैं. So those could be the reasons. Now आज के टाइम पे बहुत कॉमनली हमारे पास है कि हमारा बच्चा सोता नहीं है क्योंकि वो मीडिया से हुक्ड अप है, यू नो, फोन के अंदर घुसा हुआ है. Now one, it is already there, the habit is already dealt in, seep in हो चुका है. So आपको day one यानी scratch से शुरू करना पड़ेगा and you have to be ready with lot of consequences, actions as well as certain strict rules. और अगर आपके बच्चे को ये आदत नहीं पड़ी है तो आप अभी से ही उसको चीज को रूटीन में ला सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल काफी सारी चीजें यहाँ मेंशन्ड है. आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा अकाउंट फ्रॉम ऑल सोशल अकाउंट डिवाइसेस. खाली ऐसा नहीं कि खाली फोन से डिलीट कर दिया, और भी डिवाइसेस से. कितनी बार बच्चे हमारा फोन लेके, नो, पेरेंट्स का फोन लेके खेलना शुरू कर देते हैं. देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन सोशल मीडिया एंड सोशल एक्टिविटी. यानी कि घर में अभी फिलहाल जब बच्चे घर पे लॉकडाउन के टाइम पे, या धीरे धीरे स्कूल नहीं चल रहा है बट मोस्ट ऑफ द टाइम घर पर हैं, तो आपको आउटडोर एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी का टाइम फ्रेम भी बढ़ाना होगा घर के अंदर. इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि आप घर में एक्सरसाइज कराएं या प्ले कराएं, बट देयर आर लॉट ऑफ हाउस होल्ड एक्टिविटीज भी आप बच्चे को इन्वॉल्व करते रहिए टाइम टू टाइम. सो वो आपको शेड्यूल में बना, जैसे जो रूटीन हम बात करेंगे उसकी में आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. प्रोएक्टिवली और थोड़ा जबरदस्ती आपको बच्चे को हेल्प करना होगा कि वो कोई एक पर्टिकुलर पैशन डेवलप करे, चाहे वो सिंगिंग हो, ड्राइंग हो, डांसिंग हो, इस किस्म की चीजें. बिकॉज इस किस्म के जब पैशन डेवलप करते हैं बच्चे तो लाजमी है कि उनका स्क्रीन टाइम जो है वी कैन टेक केयर ऑफ इट. आई एम नॉट सेइंग रिड्यूस इट बिकॉज यू नेवर नो ये चीज कब बढ़ जाए, बट यू कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट. also need to concentrate on the child's needs. Sometime जब उनकी needs fulfill नहीं होती है, जो कि realistic होनी चाहिए, ये नहीं कि बच्चा हर एक चीज मांगे और आप दे रहे हो, वो नहीं होना चाहिए. But yes, realistic हो, and then you allow late night screen time is not allowed. That is absolutely not allowed. So वो एक time frame होना चाहिए कि इसके बाद you know late night screen time नहीं होगा. चाहे वो टीवी है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो लैपटॉप है, कोई भी चीज हो, लेट नाइट इज नॉट अलाउड. यू नीड टू लिमिट ऑन सोशल मीडिया. एक सिंपल एग्जांपल जो हम एज एडल्ट्स भी कोशिश करते हैं एंड वी वर्क ऑन इट, इज लाइक हाउ यू कैन मैनेज इट विथ योर स्नैकिंग पार्ट, लाइक 2 cookies और 1 scoop of salty treat. So it's one hour of social media, then 1 hour. तो आप उस 1 hour को डिवाइड करिए half an hour, जिसको हम फोकस्ड स्क्रीन टाइम बोलते हैं. कि हम आधा घंटा ही मेल्स, जैसे हम जब मेल्स चेक करने जाते हैं बड़े, तो मेल्स के साथ साथ कुछ चीज पॉपअप होती है तो वहां चले जाते हैं. कुछ लोग होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं एंड एक टाइम फिक्स किया है कि ये काम खत्म होने के बाद 6:30 to 7 o'clock ही हम स्क्रीन टाइम देखेंगे. सो दैट इज समथिंग जो हमें टाइम अपना लिमिट करना है. Set rules. My children are not allowed to have phones or unsupervised time on electronic till the grade 7. Yes, now it is very difficult because अभी सब कुछ ऑनलाइन ही है. जहां तक हो सके आप मॉनिटर करिए, कंट्रोल करिए, वेरी इंपॉर्टेंट. बट यस, अननेसेसरी डोंट गिव द फोन. स्क्रीन टाइम आपका क्लास टाइम खत्म हो चुका है, यू स्टॉप एंड यू चेंज द एक्टिविटी. नाउ आई एम नॉट सेइंग टू नॉट टू गो बैक टू द सोशल मीडिया, बट आप एक सोशल मीडिया और 2 सोशल मीडिया के बीच में आपको एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ द चाइल्ड, जो मूवमेंट हम बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है. एंड दे डेफिनेटली लुक यू एज अ रोल मॉडल.
definitely in any one of the parents. So that is again that you need to take care when you have to help your child to get hooked up of this social media. Exercise, एक रिसर्च कहता है कि आप जितना बच्चे को फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं, यानी कि रनिंग, जंपिंग, एरोबिक्स है या योगा है, दे एक्चुअली हेल्प यू टू एक्सपैंड योर ब्रेन ग्रोथ. हमारा ब्रेन जो होता है वो बहुत ही प्लास्टिसिटी की तरह होता है, यानी कि एकदम इलास्टिक की तरह होता है, ठीक है. एंड इट कीप्स रीइन्वेंटिंग ऑल द टाइम. जब भी आप कुछ नया लर्निंग, नई एक्सपीरियंस या कुछ नया स्टिम्युलेशन आप जब भी अपने ब्रेन को देते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने ब्रेन को हर थोड़ी थोड़ी देर में, चाहे एक रेगुलर इंटरवल्स पर हो, आपको ब्रेन स्टिम्युलेशन नई चीजों के साथ देते रहना पड़ेगा. दैट इज वाई अगर आप देखेंगे तो आप स्कूल्स में PT period is always there. There is always an activity period in between the whole week. So 4-5 periods ऐसे होते हैं जो कि 0 period हो गया, या PT period है, music period है, dance period है. ये इसलिए है because the brain stimulation is very important. Initial years में, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, at least till the age of 12, I would say, but that is one small category, and then after that, that is 12 to 15 also. ब्रेन स्टिम्युलेशन आप जितना ज्यादा देंगे, ब्रेन उतना ज्यादा डेवलप होता है एंड उतना ज्यादा उसकी फंक्शनिंग अच्छी होती है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनिंग? फंक्शनिंग यानी वन, एक सेल्फ रेगुलेशन बढ़ता है बच्चे का, यानी कि चीजों को कैसे मैनेज करना, हैंडल करना, रेजिस्ट करना, रुक जाना, यू नो द अटेंशन, कंसंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं. एंड दूसरा, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो होती है वो बच्चों की इंप्रूव हो जाती है. नाउ एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग इज जो हम बोलते हैं ना, बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, हमारे फंक्शनिंग जो कि ऑटोमेटिकली कुछ चीजों, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं हमारे, थिंकिंग प्रोसेस होता है हमारा. तो ये अगर आप देखोगे तो छोटे बच्चों को आप सिखाते नहीं हो कि आप जाके उससे झगड़ा करो, बट ओवर द इयर्स बच्चे कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, पेरेंटिंग के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू बहुत सारी चीजें बच्चे सीखते हैं, और जब बच्चे करते हैं तब हम उनको करेक्ट करते हैं. सो अगर आप बच्चों को स्टिम्युलेशन देते हैं इन द वेरी इनिशियल ईयर्स में, चाहे वो बुक रीडिंग भी हो सकती है, आप लिसनिंग टू सॉन्ग हो सकता है, anything which is in a stipulated time, that's one. Second, you need to keep changing activities. You can't keep the activity for a longer period of time, and at the same time there has to be variations for the child. उसके लिए आपको अपने बच्चे के बहुत सारे इंटरेस्ट को जानना बहुत जरूरी है, whether in terms of from drawing, coloring, painting to cycling and punching and playing games or skipping ropes जैसे मैंने लिखा है. So depending on the indoor, outdoor interest, paper pencils, activities, बहुत सारे lists आपको बनाने हैं so that you can switch between activities. That is what we do when we are doing behavior modification program with the child in the counseling session. हम first few sessions हम बच्चे के actually interest को जानने की बहुत कोशिश करते हैं. कौन कौन सी चीजें हैं जो बच्चे को पसंद है, जो हम क्लास काउंसलिंग सेशन में कर सकते हैं, एंड देयर आर सम एक्टिविटीज व्हिच वी कैन नॉट डू बट वी कैन टेल द पेरेंट टू डू इट एट होम, और वी इनकरेज द चाइल्ड टू डू इट एट whichever place that he is in school, drama, anything that is there. So exercise, as I slept, along with sleep and exercise, you need to take care because हमारी वर्किंग मेमोरी बढ़ती है, रिस्पॉन्स इनहिबिशन बढ़ता है, यानी कि हम बोलते हैं ना हमारा बच्चा स्लो है कुछ चीजें समझने में. इट्स नॉट दैट कि वो रिस्पॉन्ड स्लो करता है, बट उसको पहले की बात तो ये कि समझ में स्लो आता है. ऐसा नहीं है कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट दैट कुछ बच्चों की प्रोसेसिंग स्किल स्लो होती है, दे गो वेरी स्लो एट टाइम्स, दे हैव लर्निंग व्हिच इज वेरी स्लो. सो ये जो एरियाज होते हैं, लॉट ऑफ एक्सरसाइज विद बेटर स्लीप, ये एरियाज बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरह से इम्प्रूव होते हैं. It prevents severe health issues. बहुत सारे health issues आपके कम हो सकते हैं अगर आपका बच्चा regularly sleep और regularly exercise कर रहा है.
improve skin, muscle, bones, improve concentration, and at times बताया गया है, research has said that it tends to reverse the effect of stress and trauma in early life. You know, कभी कभार कुछ bad experiences बच्चे experience करते हैं. So when you engage these kids into all these kind of activities, लाजमी है कि वो एक्सपीरियंस उनके दिमाग में रहेगा, बट उसका जो इल इफेक्ट होता है वो काफी हद तक रिवर्स या प्रिवेंटिव हो जाता है, and that they don't carry it in the adulthood. Now, there are some effects like हमें नींद नहीं आ रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया, just to add on a few here, very important, please keep in mind that the attention and sleep has a very great correlation and a connection with other mental conditions. So it's a biological reason. हमारा sleep जो है वो biological reason है. Another, deprived ADHD household. Now what do you mean by deprived ADHD household? जैसे मैंने बताया, आपके घर का रूटीन ही वैसा है, तो वेरी लाजमी है कि बच्चे को भी वो पैटर्न सीख जाएगा बच्चा. It affects lot of the emotional control areas and affecting long working memory. जैसे मैंने बताया, जिन बच्चों को स्लीप की प्रॉब्लम होती है, दे विल हैव लॉट ऑफ एंगर, फैट, स्ट्रेस, देयर बॉडी विल ईट अ लॉट. वो बच्चे जो लोग रात तक बहुत देर तक उठे रहते हैं, वो एक रात को उनको भूख ज्यादा लगती है, देन सडनली दे वुड गो एंड दे वुड वांट टू ईट समथिंग, ब्रेड है या इस किस्म की चीज, नॉट रोटी या चावल, दाल चावल नहीं, बट उनको कुछ जंक फूड जो कि उनका फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ाए, that kind of food that they want to eat. It's like, you know, bread, biscuit, chips, craving वाले जो food items होते हैं, वो sugar items जो होते हैं, वो बच्चों को खाने की इच्छा ज्यादा होती है. And there are ways जब बच्चों के sleep, you know, they are not in proper sleep. That is, as I said, you have to keep a track in terms of waking up at random times, not able to return to sleep for a longer period of time. You know, बिस्तर पे जाएंगे बट बहुत देर तक सो नहीं पाएंगे, सो अगेन सोने उठ जाएंगे रैंडमली एंड देन अगेन दैट इज देयर. सो और इफ सो हम क्या करते हैं इन सब में, हमारा ऑप्शन हमारे पास होता है दैट स्लीपिंग पिल्स एज अडल्ट, बच्चों के लिए नहीं, बट यस उनके लिए सेडेटिव्स होते हैं जो हम डॉक्टर को बोलते हैं कि यू नो बच्चा सो नहीं रहा है तो आप देखिए कुछ डाल दीजिए. आप 2 बार 3 बार बोलेंगे, अल्टीमेटली कितनी बार डॉक्टर भी इस किस्म के मेडिसिन देते हैं जो कि उनमें एड ऑन फैक्टर होता है, विच इज वेरी माइनर, वेरी मिनिमम, बट यस इट अफेक्ट्स द स्लीप पैटर्न. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ब्रेन को जितना ज्यादा सोने के लिए दें in the earlier years में, along with a standard time which we will discuss. Now, ये एक होता है जो कि any kind of disorder के जो बच्चे होते हैं या even adults, they are not able to sleep. Why? Because उनका दिमाग चलता रहता है. You know, they cannot sleep because their mind is constantly doing. या तो दिन भर उन्होंने बाबा ब्लैक शी गाया है तो उनके दिमाग में वही चलता रहेगा, या उनको कोई चीज की क्रेविंग है तो वही चलती रहेगी, या फिर they will keep singing a song, but it is not very loud, but their mind is constantly doing that. So it's important that we need more sleep. Any disorder that your child has, any normal functioning which is affected in the child, requires a lot of adequate amount of sleep. Now, steps for good hygiene. Now, good hygiene में क्या है? One, ये एक चीज है जो कि if it's possible you can do that. That is no TV in bedroom, no cell phones, no, and turn off the lights and blue lights. That's one. अगर आपके रूम में आप टीवी नहीं रख, मतलब हटा नहीं सकते हैं, that is the only room where you need to have TV for whatever reason, then it's very important that कि आप रात के टाइम पे उसको कवर कर दें, एक कपड़े से कवर कर दें. So after a certain point of time के बाद वो टीवी कवर हो जाना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए, चाहे भले ही बच्चा सो रहा है, but that has to be covered. So you have to, so उससे क्या होता है कि for example अगर आप बच्चे का बेड टाइम है for example 10 o'clock है तो, और बच्चा उसी रूम में सो रहा है, then you have to make it a point that 30 to 1 hour prior आप उस टीवी को या तो बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद उसको कवर कर दीजिए. So the child also starts getting signals that the bedtime is near to come. That's one. Keep the bedroom at least bed, you know, keep the bedroom or at least the bed only for sleep. हम बहुत ज्यादातर अभी न्यूक्लियर फैमिली है या फॉर सम रीजन हम बहुत सारी एक्टिविटीज बेड पर करते हैं.
right? So if you're doing that, again I would say clear out the cluster at least an hour prior is very important. ये नहीं कि 10 बजे सोना है तो 9:45 तक सब चीजें क्लियर हो रही हैं, नहीं, no, that it has to be done prior. There has to be a routine because your child will take at least 30 to 45 minutes to go off to sleep. So that is setting up the time. Keep your child moving forward during the routine, that is redirect as necessary. जैसे कि इसका मतलब है कि जब हमें routine set कर रहे हैं तब हमें उसको slowly and gradually towards the expected time पर लाना है. So you need to keep forward and then you need to keep backward. So अगर हमारा timing 11 बजे का है, then I need to start pushing the child to moving towards that timing quite early. जैसे मैंने बोला 10 बजे का टाइम है तो 9 बजे से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, because they will take time. Otherwise the 10 o'clock when you put them on bed, they will not sleep before 11 or 11:30. Bedtime rituals are important. It could be anyone doing it. It could be the elder child, or it could be the parent, or it could be the grandparent, anybody. आप करवाइए. End the routine with good night and the child is in the bed alone, drowsy but awake. अगर ऐसा कुछ है कि बच्चा वापस आ रहा है उठ के, आपको लगा कि वो सो चुका है, but suddenly he comes back for some reason कि उसकी नींद टूट गई या उसको अंधेरे से डर लग रहा है, etc., तो आप तुरंत बच्चे को वापस ले जाइए, सुलाइए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि अगर ये पैटर्न है बच्चे का, देन यू नीड टू बी outside the room for some time, make a note of it, and slowly and gradually tell your child, I am outside, you are in, but I'm not coming in. You need to go off to sleep alone. Again, sleeping alone, you have to keep in mind the age. आप ये नहीं कि एक छोटे से बच्चे को आप अकेले कमरे में छोड़ देते, नहीं, it has to be a proper time. स्टैंडर्ड है, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को आराम से अकेले रूम में छोड़ सकते हैं. कुछ बच्चे टाइम लेते हैं आफ्टर द थर्ड स्टैंडर्ड, अदरवाइज यू कैन easily do that. There are parents who do it much earlier also. It's absolutely fine. So it differs from child to child, parent to parent, but not beyond that. Things have to be very clean, very calm, and very low when you're following certain hygiene. Now, जब हम पैटर्न की बात करते हैं, हम रेमेडीज की बात करते हैं कि हम कैसे स्लीप पैटर्न को अपने सिस्टम्स में ला सकते हैं, there are lot of sleep hygiene cycle that you need to follow. So it's not something that anything can follow anytime. ऐसा नहीं है. It has to follow in a particular pattern. जैसे मैंने बताया और मैंने कहा कि you need to have that 1 hour prior आप exercise preparation करना शुरू कर देते हैं. Lot of the things you need to do it even 3 hours, 4 hours prior. So what are those things? First of all, friendly sleep tips जो होते हैं वो है think about tomorrow. हमें हमेशा एज एन अडल्ट, बच्चे नहीं समझेंगे ये चीज को, बट एज एन अडल्ट हमें समझना है दैट एंजॉयिंग टुनाइट स्टेज अवेक एंड पेइंग द प्राइस इन द फ्यूचर. हम हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आज 15 मिनट लेट सो जाना तुम, बट आज चलो तुम एंजॉय कर लो. नहीं, इफ यू हैव टू हैव अ गोइंग फॉर अ बर्थडे पार्टी और समथिंग लाइक दैट, you make it a point that it gets arranged on a weekend so that the next day the child has a holiday, but not the next day the school. Most of the parents do that. The बच्चों का बर्थडे किसी दिन होता है and they normally holidays पर arrange करते हैं. But if you know people, or if there is something like this, if that can be avoided, well and good. If not, then you arrange it in such a way that you walk out of that event much prior so that you know you don't disturb your sleep pattern. हमें ऑब्स्टिकल्स समझना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे के लिए जो उसका स्लीप पैटर्न है उसमें ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हैं. Is it the gadgets? Is it the social media? Or is it something that getting late or not finishing his work on time, हमेशा last minute का उसका हड़बड़ी का रहता है, तो वो भी आपको causes समझने हैं. नियर एंड फार कॉजेज क्या है आपके बच्चे के कॉजेज. अकॉर्डिंगली जब आप आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्स्टिकल्स को, देन यू कैन यूज दीज पैटर्न्स. गेट रिड ऑफ नैप्स. कितनी बार हम जबरदस्ती या हम नैप्स करवाते हैं बच्चों को. 15-20 मिनट्स का पावर नैप है, 1 hour का डेफिनेटली वो स्लीप करवा देंगे ताकि बच्चा सो जाए. कितनी बार वो 1 hour, 2 hour का 3 hour, 4 hour हो जाता है.
So the moment you extend your hours, the sleep cycle gets disturbed in the night time. So break the cycle during the day. Day time पे sleep patterns तोड़ना बहुत जरूरी है. Sometimes yes, it's required depending on ki how your child has functioned, how you have functioned. So it is not something like a very rigid rule, जो कि tips जो भी हम बताएंगे. But yes, these are something that you need to follow on a regular basis. But so that ये breaking the cycle during the day की नौबत ही ना आए. Tonight will be bad, tomorrow will be better. This is something that you need to keep telling your child that, you know, ठीक है कोई बात नहीं, आज आप लेट सो रहे हो, but then tomorrow would be better and हम pattern में आएंगे. So if you keep following a particular pattern, definitely the stage will not come. Stop lying to yourself. Very important. कितनी बार हम खुद को लाई करते हैं, बच्चे से लाई करवाते हैं, या आज चलो आज सो जाते हैं, या आज टीवी का एक सीरियल है, आज एक अच्छी पिक्चर आई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या for whatever reasons. Even as adults we do that, we lie to ourselves, and because of that the child suffers. You know, आपको पता है कि बच्चा आपके बिना नहीं सोने वाला है, फिर भी आप excuses या किसी किस्म के reasons देते हैं, and then you are not able to put things in place. So be honest with yourself. Just little lie can be unhappy later. So keep that in mind. As I said, think about tomorrow, not just today. Ask why kind of questions. वो बहुत जरूरी है. Stay up late away to get some private quiet time or have fun. So क्या होता है कि बच्चे, जब ये ज्यादातर लागू होता है जब बच्चे मोबाइल्स और इन सब चीजों में एडिक्टेड हो जाते हैं या हुक्ड अप हो जाते हैं, जो हम कहेंगे, उनको लगता है कि रात के टाइम पे उन्हें क्वाइट टाइम ज्यादा मिलता है, या उनको फन एक्टिविटी करने को ज्यादा मिलता है. और they've had a very hard day. मैं दिन भर तो पढ़ रहा था या दिन भर में एक्टिविटी कर रहा था, और अब मुझे रात का टाइम मिला है तो आप मुझे करने दीजिए. Nothing doing. No. Find another time. You need to find another time. उसी के दिन भर के शेड्यूल में ही आपको फाइंड करके बच्चे को देना है ना. यहाँ पर होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम या तो बिजी होते हैं, या हम you know, as parents, for some or the other reasons we have genuine works involved, and we actually tell the child कि ठीक है तुम अपना देख लो, दिन भर में कभी भी कर लो. No, you have to find the time, put it in the schedule, put it in the routine, and then help the child. So it's like, you know, कोई भी बच्चे को डिसऑर्डर है नहीं है, आपको उनको शेड्यूल में बना के देना पड़ेगा कि दिस इज योर स्टैंडर्ड टाइम टू यूज अ सोशल मीडिया ऐप और अ गैजेट और अ लैपटॉप और अ मोबाइल फोन फॉर व्हाटएवर रीजन. So that time also has to be set in so that it does not disturb your night time. So because उनके पास valid reasons होते हैं, और एक टाइम के बाद हमें भी लगता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, and we just go ahead with that. नहीं, that is not to be done. If you tell the child to do it, he will not be able to do it. You have to do it for your child. Consistent sleep बहुत जरूरी है. एक reasonable time होना बहुत जरूरी है. Ideally, एक ideal hour is 8 hours of proper sleep that your child should get. Gradually, जैसे मैंने बताया आपको, start by gradually getting to bed early in 20 minutes intervals. Like for example, अगर 1 बजे का टाइम है तो आप 12:40, फिर 12:40 का टाइम है. सो अगर आपके बच्चे को हैबिट हो चुकी है कि रात को 2 बजे सोने की, आप उसको बोलोगे कि रात को 10 बजे या 11 बजे सोए, वो नहीं सोएगा, राइट? तो आप इसको रिवर्स जाएंगे, यानी कि आपको बैकवर्ड जाना है ताकि आप अपने जो बेड टाइम गोल है आपका, आप उसको हिट कर सको. एंड दैट रिवर्सल ओनली हैपेंस नॉट मोर देन 20 minutes prior. So if it's 2, it has to be 1:40. So then 1:40 के बाद, you know, 1:20. So 1:20 के बाद 1 o'clock. So that's how you need to go reverse till the time your child achieves that. It might so happen that कि 1:40 का, sorry, जो 12:40 का जो time है आपका, it might take 2 to 3 days to settle down. So you have to give that much time, but not more than that. 2 to 3 days, maximum 4 days, not more than that. You can't give it a leverage of 1 week कि हर हफ्ते, you know, 12:40 फिर उसके बाद नहीं. Not more than that. 2 to 3 days के अंदर आराम से हो सकता है. And if you practice this, the child can come back
to their normal bedtime goal in a span of 3 weeks. 3 weeks में 2 to 3 weeks में आराम से आ सकता है बच्चा, so that it will not be a concern. So that is how consistent sleep needs to be maintained. 8 hours of sleep is important, and going backward to achieve your bedtime goal. You need to have realistic bedtimes and you have to stick to it, be it your weekends or your weekdays. Your weekends can extend 1 hour plus and minus. Normally minus तो होता नहीं है, वो plus ही होता है. But you can slot it out in such a manner that कि आपका weekday और weekends जो है वो almost similar bedtime हो और realistic हो. You need to follow certain night rituals. जैसे मैंने बताया कि हमारा brain को जितनी ज़्यादा आप stimulation देंगे, जिस किस्म की stimulation आप देंगे, brain उसी हिसाब से function बहुत अच्छे से करता है. And that is why in the early intervention program, जो कि बहुत ही effective होता है for any child, be it with disorder or without disorder. So evening rituals is very important because it signals the brain and the body to slow down. Most religion में कहा जाता है कि 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, sunset के बाद खाना नहीं खाना. That means they are actually training their body and their mind to slow down. There are a lot of people by that they sleep by 10 o'clock because वो body ही cycle वैसी है. But you have to keep signaling and following and giving intimation to your brain as well as to your body. The hour before bedtime devoted to reading, listening to music, calm, relaxing activities, story time, etc. You select whatever your child likes and you can continue with that pattern. Avoid violent TV programs, video games, because it needs to be strictly off limit at that time. Why? Because जितना ज़्यादा आप aggression या जितना ज़्यादा आप violent चीज़ें या video games जो होते हैं बच्चे देखते हैं, उससे काफी हद तक जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से बच्चे सो नहीं पाते हैं. And they definitely are not able to sleep and they get that more activated, they get more aroused, and उस arousal की वजह से they want to see more, they want to engage more in a similar kind of activity. तभी अगर आप देखेंगे कि जब आप कोई भी soothing music सुनते हैं रात के टाइम पे, you just automatically go off to sleep. Why? Because it prepares you to go. That is why very calming and relaxing activity is important. The younger ones have a favorite blanket or a stuffed animal. The older ones may want to cuddle with a soft pillow or a toy. So these are some of the things that even kids have some favorite stuffs. So you can always allow them, but not more than one. You know, कुछ बच्चों को आदत होती है soft toys लगा के सोने की. That's still okay as long as they are not playing with it. So they have the habit, you know, बिस्तर के पीछे उनका चीजें set होनी चाहिए, certain blankets होने चाहिए. So that is something which gives them a lot of comfort. There are certain do's and don'ts for drink and eat. It's all mentioned here. So there is something like, milk. Sorry, drink warm milk. Again, very important. अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है रात के टाइम पे, बच्चा उठा है तो आप दूध पिलाइए उसे. Then tea है, which can be given in the warm liquid, that is garam pani mein, which is available even for the, you can just go on the Google and find it out. I've just written, I forgot to put the picture, but then you can just put it up. So it is available even for babies. Right? So it's not something that ki ek tarah ki green tea hi hoti hai, but it's not just available for adults, but it is also for babies, that is small kids, as well as for adolescents and even for teenagers and adults. So all age groups ke liye it is available, but be cautious when you're taking it and giving it to your child. Avoid caffeine, sugar kind of products. जैसे मैंने बताया, craving होती है बच्चों को, chocolates, coffee, cold coffee मत पिलाइए रात के टाइम पे, you know, preferably day के टाइम पे पिलाइए. Sugar items content increase मत करिए, उनको reduce करिए. Give them enough water during the day so that they don't ask for water before bedtime and they don't have to use the washroom regularly. Now, you need to avoid eating and these kind of habits at least 3 to 4 hours before the bedtime. Now with kids it's not possible. With adults, yes, it's possible. आपका बड़ा बच्चा है जिसको sleep problem है, you can do that. But for the younger ones, definitely at least 2 hours prior.
You can try, if not then at least 1 hour, but not less than that. 1 घंटे बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सोना ही है. So you have to start with 2 hours, not with 1 hour, 2 hours. For adults, 3 to 4 hours. For younger ones, 1 to 2 hours. You need to eat and encourage them to eat in small snacks. Eat small snacks, long gaps without eating. जब आप बहुत लंबे गैप्स रखते हो बच्चे के एक मील और दूसरे मील के बीच में, यहाँ मील का मतलब होता है खाना नहीं, but it means any kind of small snacks even the child is having, it creates a lot of sugar level in the blood, which actually gives a lot of rush to the child to be more active. So you have to avoid that. That is why हम बोलते हैं chocolates मत दीजिए ज़्यादा. आप salt, sugar content मत बढ़ाइए बच्चे के अंदर. Excessive salt content मत बढ़ाइए आप बच्चे के अंदर, because that then creates lot of problem, and then the child actually gets more activated. Then avoid eating a bigger meal in the night. So if you're going for a dinner or something like that, see to it that you fill your child with a lot of soup and salads and these kind of stuff, if you can. If not, then कि अगर वो starter ही खा रहा है तो आप main course मत करिए. Or if you still feel कि नहीं बच्चा नहीं मानने वाला, then go early for dinner. So he wants to have lot of stuff, then go early for dinner. So you can still have dinner starting at around 7 o'clock also. So even if the child takes 2 hours, it's absolutely fine. But then you need to be mentally prepared. So that's how you have your do's and don'ts. Dress properly. It's very important. बच्चों के हर एक बच्चे का एक बच्चा का favorite socks, pajama, comfortable fan, cool. You know, it's very important कि आप वो sleep area जो है बच्चे के लिए comfortable बनाएं. चाहे भली उसका सेक्शन कंफर्टेबल हो जहां वो सोता है. जिस तरह हम एडल्ट्स को एक ही जगह पर नींद आती है, you know, there are a lot of people who have this, they can't sleep when there is a change of place. Similarly, the child also has this developed that habit of sleeping in a particular place. So that needs to be taken care of. Then cool, dark place to sleep. Again, very important. Any disorder के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो जैसे मैंने बोला कंडक्ट, ASD, ADHD के बच्चे हैं, अगर they always run lot of hot, यानी कि उनको heat content उनको बहुत ज़्यादा लगता है. That is why जब आप उनको सोने के लिए prepare कर रहे हैं, the environment also has to be cool from a certain period of time. आपको पता है कि आपका बच्चा बहुत हाइपर है, you know, he does lot of physical activity during the day, not the hyperactivity in terms of disorder, but yes, he is very hyper in terms of the activity wise, you know, exercise and movements, etc. या बहुत ज़्यादा engaging activities हैं उसकी. You have to then start creating the room a little early and in a pleasant, यानी room को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है before the child enters the room. The place has to be dark and quiet. आपको क्वाइट जगह रखनी पड़ेगी. कितनी बार लाइट आती है तो बच्चे सो नहीं पाते, दरवाजों के नीचे से लाइट आती है तो बच्चे सो नहीं पाते बिकॉज दूसरे रूम की लाइट चल रही है. तो आपको वहां पर या तो आपको डोरमैट लगाना है, कपड़ा लगाना है, या कुछ भी लगाना है अगर आपका बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है तो. Lot of progressive muscle relaxation, taking warm bath again can really help. Visual distraction यानी darkness जैसे मैंने बताया, अगर आपके बच्चे को अंधेरे से डर लगता है तो आपको डिम लाइट रखनी है so that it goes off when the child is falling asleep or the child has fallen asleep. And उसमें भी अगर आपके पास कोई टाइमर क्लॉक है, you know, a timer है जहां पर automatically लाइट बंद हो जाती है, so you can time it up in that manner. So you have to keep in mind, I'm not saying कि मैंने अगर darkness लिखा है तो बच्चे को जबरदस्ती अंधेरे में सुलाइए, नहीं, but you have to understand कि what the child likes. If he likes a dim light, shining light, बहुत से बच्चे जिनको जो you know हम कमरे के ऊपर वो stars लगाते हैं and वो लगाते हैं, वो देखते हैं तो वो सो जाते हैं. So if that works for your child, just do it. So but don't put too many. It should not be a distractor, it should be a soothing effect to your child. Reduce light from windows by putting blackout curtains. Curtains नहीं लगा सकते तो window pails पर आप black chart paper लगा दीजिए, film लगा दीजिए, ताकि curtain के बाद भी रोशनी अंदर ना आए. Lot of relaxation things can be done before the sleep time, that is breathing
listening to music, repeated modes जैसे हम chanting mantras जिसको हम बोलते हैं, lot of foot rubbing and back rubbing relaxes the child. We are not, we think कि फुट रब करने से क्या होगा. नहीं, अब अगर बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है ड्यूरिंग द डे एंड ही इज हैविंग डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, द मोर यू रब द फुट, give him a warm shower, or that relaxes the muscles, it gives the brain signal that it's time to relax. Rubbing of the foot, foot massage जिसको हम बोलते हैं, बैक के जो रिब्स होते हैं, जो बैकबोन होता है, अगर आप वहां पर भी हल्का सा मसाज करते हैं, be it with oil or be it with just a normal and hand massage also, that also soothes the child down and he goes off to sleep early as compared to his standard time. How to sleep better? As I said earlier, one, you need to prepare your child. That is, and how do you prepare your child? With the body and mind. There are a lot of technique tools, so you can select which one that your child likes. Different triggers keeping you awake will require fresh solutions. जो हमने mention करा है, जरूरी नहीं है कि ये standard वैसे ही work करेंगे. But yes, आपको ट्रिगर समझना है और ट्रिगर फ्रेश सॉल्यूशंस यूज करने हैं और इन कॉम्बिनेशंस यूज करने हैं. चेंजिंग द एक्टिविटी यू गो बिफोर बेड. नाउ डोंट ऑलवेज कीप a storytelling or these kind of things activity during the bedtime. Please keep changing it. बहुत जरूरी है कि एक्टिविटीज भी आप चेंज करें बेड टाइम्स पर. सिग्नल्स जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को सिग्नल देते हैं that it's time to sleep, the earlier the connection goes to the brain and the child is able to sleep much faster. One of the biggest challenge and the concerns that come up with all the parents is that refusing to go to bed. But child does not go to bed. So one, you need to understand that one, is the child on medication? Second, is the child has only one condition or there are multiple conditions? Third, जब आप समझ में आएगा कि ये तीनों चीजें हैं, मेडिसिन पर है, सिंगल कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशंस है, accordingly you select a behavior modification program with your counselor or with the therapist. Any therapy that you're going for, चाहे वो speech है, OT है, occupational therapy है, या काउंसलिंग के लिए या रेमीडियल्स के लिए भी जा रहा है, तो आप उन्हीं थेरेपिस्ट से पूछ सकते हैं कि क्या कोई बिहेवियर मॉडिफिकेशन आप बताइए कि हम इस चीज को, स्लीप पैटर्न को हमारे बच्चे में रूटीन में डाल सके आफ्टर ट्राइंग वॉट एवर यू डन. जो मैंने मेंशन करा है, अगर आप वो ट्राई कर चुके हैं और वो नहीं वर्क कर रहा है, देन यू हैव दिस द बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम फॉर स्लीप थेरेपी करके होता है, जहां वो थेरेपिस्ट अपने गाइडेंस के अंदर आपको करवाएगा. बट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट कि आपके ऑर्डर्स जो आप भी पैटर्न बना रहे हैं, दैट हैज टू बी स्ट्रिक्ट. As I said, sometimes you need to sit out for a few nights. Don't allow the child to break the rules. Now, if the child breaks the rules, so it's a behavior modification program, then it's not just the child, but it's also the family who suffers. So that is why I'm saying that it has to be done under proper supervision and guidance by the therapist. Medication, again, as I said, you have to keep in mind किन चीजों की मेडिसिन बच्चा ले रहा है. Is it one, multiple? Is it that this restless leg syndrome is reducing, not reducing? Because that is an essential thing, because वो cramping and squeaky kind of sensation जो पैरों में आती है, उसकी वजह से कभी कभार बच्चे अपना पैर नहीं उठा पाते हैं, या बच्चों को जमीन पे पैर पटक, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा पैर सो गया है, but in spite of that also they have a lot of pain. So you need to understand whether it is a genuine, just like a leg sensation, or it is a syndrome, which your doctor will help you. And then you need to speak to your doctor about the medication accordingly. Don't self-medicate. Just because हमने medicine हमें पता है, हमने 6 महीना पहले यूज किया था, हमने अभी बंद कर दिया है, but अब दोबारा ये issue आ गया है, तो let me start again. No. That's not the way to do it. So as I said, take actions, you need to deal with it, and the consequence is the entire family faces. So the entire family has to work on it.
not just the mother or not just the father. But yes, if there are grandparents also, you can involve them in the whole process, because something like bedtime है and कुछ ऐसी चीजें हैं जो grandparents कर सकते हैं, if you don't want them to get in terms of the eating thing. But yes, the sleeping part can be taken care by them. So depending on your strength, your family strength, your support system, you can use any of these strategies and work with your child. If things really still don't work, then you need to take proper therapy in this area. I'm done with it. I know I went a little fast, but then we had Chandata's session as well.